प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल डियर प्लेसेस विद आरिफ पर बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आपके सामने विभिन्न विषयों को लेकर के चर्चा कर रहा हूं। आज मैंने जो टॉपिक लिया है वो कॉन्फिडेंस है। इससे पहले मैंने झूठ बोलने के नुकसान के बारे में बताया था, फिर मैंने पॉजिटिविटी के बारे में बताया था कि हम अपनी जिंदगी में कैसे सकारात्मक रह सकते हैं। फिर मैंने एक स्वर्ग की अवधारणा भी पेश की थी, क्योंकि वो विचार भी समाज के अंदर रहता है। तो उसके बारे में जो मेरा अपना नजरिया है वो मैंने आपके सामने पेश किया था। आज मैं कॉन्फिडेंस के बारे में बता रहा हूं, जिसको हम आत्मविश्वास कहते हैं, क्योंकि आत्मविश्वास का होना किसी भी इंसान के व्यक्तित्व में बहुत जरूरी है। आत्मविश्वास जो है उसमें कई बातें होती हैं। पहली बात यह होती है कि आत्मविश्वास किसी न किसी सब्जेक्ट से जुड़ा होता है, यानी कोई ना कोई विषय होता है, उसके बारे में हमें एकदम कमांड होता है, हमारे अंदर उसको लेकर के कोई डर नहीं होती, मतलब शंका नहीं होती है, और हम उस विषय को डील करते हैं। उस विषय से संबंधित किसी भी समस्या का हम समाधान कर सकते हैं। जैसे मैथमेटिक्स है, गणित है। अब गणित के क्षेत्र में लगातार जो लोग काम करते हैं, गणित की स्टडी करते हैं, तो धीरे धीरे गणित का विशेष ज्ञान उनको होता चला जाता है और फिर उसमें लोग विशेषज्ञ हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जब किसी क्षेत्र में लगातार काम किया जाता है तो फिर एक विशिष्टता आती जाती है, विशेष ज्ञान होता चला जाता है। लोग अपनी जो रचनात्मकता होती है, क्रिएटिविटी होती है, उसका इस्तेमाल करने लगते हैं। तो अभी मैं आपके सामने बात करूंगा कि कॉन्फिडेंस को कैसे डेवलप किया जा सकता है। तो कॉन्फिडेंस को विकसित करने के लिए सबसे जरूरी चीज है कि हम जिस फील्ड में काम कर रहे हो उसमें लगातार वर्क करें। ऐसा ना हो कि उस फील्ड को हम छोड़ दें, फिर किसी दूसरे क्षेत्र में काम करने लगे, या किसी की राय के आधार पर हमने कोई दूसरा विषय या कोई दूसरा क्षेत्र चुन लिया। सफलता किसी भी क्षेत्र में प्राप्त की जा सकती है। शर्त यह होती है कि वो हमारे दिल से जुड़ी होनी चाहिए, वो विषय और कोई क्षेत्र हमारे हृदय से जुड़ा होना चाहिए। अगर हम किसी भी विषय को पसंद करते हैं या किसी फील्ड से हमारा लगाव है तो निश्चित रूप से उसमें सफलता मिलेगी। बस शर्त यह है कि हम उस पर फोकस किए रहें और उसके अंदर विशेष ज्ञान प्राप्त करें। और दो प्रकार का ज्ञान हो सकता है। अगर हम किसी विषय का अध्ययन कर रहे हैं तो हमें लगातार अध्ययन करना पड़ेगा, उसमें चिंतन मनन करना पड़ेगा। और अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं, किसी फील्ड में काम कर रहे हैं, तो उस फील्ड के बारे में यानी उस क्षेत्र के बारे में हमें जो है वो विशेष ज्ञान तब प्राप्त होगा जब हम देखेंगे कि उस क्षेत्र में कमियां क्या हैं, उसको कितने सही ढंग से किया जा सकता है, उसके मामले में यानी उस संबंध में हमारा व्यवहार कैसा है, हम कितने समय तक उसमें लगे हुए हैं, और नए नए जो परिवर्तन हो रहे हैं उस क्षेत्र में उसको हम कितना सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज क्या है कि हमारे अंदर किसी भी विषय के मामले में लगाव होना चाहिए, यानी हम निरंतर उसमें अध्ययन करते रहें, फोकस उस पर बनाए रखें अपना। जैसे अगर किसी को आईएएस बनना हो तो निश्चित रूप से लक्ष्य बहुत ऊंचा है और इसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी और उसके जो चरण है उसको पास करना पड़ेगा, और हर चरण की अपनी एक विशेष योग्यता है। तो ऐसे में हमें अपना फोकस जो है वो केंद्रित करना होगा, फोकस बनाना होगा। और जो भी विषय उसमें हमें अध्ययन करना है, उसमें हमें पढ़ना है, उसके बारे में हमें मतलब शुरू से लेकर आखिर तक एक व्यवस्थित ढंग से पढ़ना पड़ेगा। और जो भी रिक्वायरमेंट है, जैसे मुख्य परीक्षा में लिखना पड़ता है तो हमारे अंदर लिखने की योग्यता होनी चाहिए, जो कि लगातार लिखने से ही अर्जित की जा सकती है। जब हम लगातार प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, लगाएंगे, मुख्य परीक्षा के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, तो धीरे धीरे हमें पता लगेगा कि किसी प्रश्न की गंभीरता क्या होती है या किसी प्रश्न का कैसे उत्तर दिया जाता है। तो धीरे धीरे हमारे अंदर लिखने के बारे में क्या होगा, एक विशेष ज्ञान विकसित होगा। असल में जो कॉन्फिडेंस होता है वो इंसान की अपनी रचनात्मकता के उदय होने से पैदा होता है कि हमें कोई काम दे दिया गया तो हमने उस काम को बहुत आसानी के साथ संपन्न कर दिया, क्योंकि हम उसको जानते हैं अच्छी तरह से। कोई भी समस्या हमारे सामने आई तो हमने उसको हल कर दिया। तो इंसान की अपनी जब क्रिएटिविटी, अपनी कुशलता जो है जब प्रकट हो जाती है अंदर से, और फिर उस कुशलता के माध्यम से उस क्षेत्र विशेष में हम काम करते हैं, उसकी समस्याओं को हल कर देते हैं, तो हमारे अंदर आत्मविश्वास बना रहता है। जैसे कंप्यूटर के मामले में कुछ लोग इतने विशेषज्ञ होते हैं कि किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आ जाती है वो देखते ही बता देते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है।
क्योंकि उस क्षेत्र के बारे में उनके अंदर अपनी क्रिएटिविटी पैदा हो चुकी है। उनको किसी किताब खोलने की जरूरत नहीं, किसी किताब को देखने की जरूरत नहीं है। उन्होंने देखा कि इसमें प्रॉब्लम क्या है और फिर बस उनका ब्रेन काम करने लग गया कि हाँ इसमें क्या समस्या हो सकती है, क्योंकि उनकी क्रिएटिविटी डेवलप हो चुकी है। उनके अंदर की रचनात्मकता, सोच समझ जो है वो डेवलप हो गई है। आत्मविश्वास जो है वो बढ़ चुका है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी समस्याओं का समाधान किया है, दिन रात उसमें लगे रहे, विशेष ज्ञान उनको हो गया अर्जित। तो ऐसे में जब कोई नई समस्या आई, हो सकता हो उससे उनका परिचय न हो, लेकिन उन्होंने जो ज्ञान अर्जित किया है उसके सहारे उसकी समस्या को समाधान कर लेते हैं। तो कॉन्फिडेंस भी इसी तरह पैदा होता है, वो कहीं से आता नहीं है, बल्कि हमारे व्यक्तित्व से ही वो पैदा होता है। इंसान के व्यक्तित्व के अंदर खुद ही बहुत असीम संभावनाएं होती हैं, तो इसीलिए तो इंसान विशिष्ट है। क्योंकि इंसान के पास अगर देखा जाए तो एक शरीर है, हाथ पैर है, लेकिन जो मुख्य चीज है वो तो ब्रेन है ना, बुद्धिमत्ता जिसको कहा जाता है। और बुद्धिमत्ता का उपयोग कैसे किया जाता है? जब चिंतन मनन करेंगे, हम लगातार किसी विषय में हम लगे हुए हैं और घबरा नहीं रहे हैं, बल्कि प्रयोगात्मक जीवन जी रहे हैं। हमें किसी से बहुत ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं है, हमारा बेस क्लियर होना चाहिए किसी भी चीज के बारे में। हर चीज का एक बेस होता है, कोई भी चीज हो दुनिया की या कोई भी विषय हो, तो उस फील्ड का यानी उस विषय का कोई ना कोई एक सिरा होता है जहां से उसकी शुरुआत होती है, और फिर धीरे धीरे वही विषय या वो क्षेत्र जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाता है, जटिल होता चला जाता है। लेकिन जो गणित का ज्ञान है, अगर हम कक्षा 2 से शुरू करें तो गणित का कोई बहुत भारी भरकम ज्ञान नहीं होता है कक्षा 2 से, लेकिन धीरे धीरे लोग फिर एमएससी कर लेते हैं। गणित के बारे में जितनी जटिलता होती है उसके सिरे तक लोग पहुंच जाते हैं, और गणित के क्षेत्र में ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं कि बहुत कम लोगों को होता है। पुस्तकें लिखते हैं फिर वो, क्योंकि उनका अपना व्यक्तित्व जाग जाता है, उनकी अपनी क्वालिटी जो है वो पैदा हो जाती है, आत्मविश्वास हो जाता है, चिंतन मन इतना गहरा हो जाता है कि वो गणित के क्षेत्र में नवीन संभावनाओं को देखने लगते हैं, नई नई समस्याओं को पेश करके उसका समाधान प्रस्तुत करने लगते हैं। जो समस्याएं गणित में बनी होती हैं उसका हल प्रस्तुत करते हैं वो, तो उसमें उनको किसी की मदद की जरूरत तो पड़ती नहीं है, क्योंकि उनके अंदर खुद क्वालिटी पैदा हो चुकी है किसी भी समस्या का समाधान करने की। तो कॉन्फिडेंस ऐसे ही पैदा होता है, वो कहीं से आता नहीं है, बल्कि हमें लगातार विषय के साथ जुड़े रहना है और चिंतन मनन करते रहना है। क्योंकि भौतिक विज्ञान पढ़ने वाले तो बहुत बड़े बड़े लोग थे, लेकिन आइंस्टीन की तरीके से अध्ययन करना चाहिए कि लगातार वो कुर्सी पर बैठ करके निरंतर चिंतन करते रहते थे, सोचते रहते थे, तब जाकर के उन्होंने फिजिक्स की फील्ड में कुछ अपना योगदान किया है। तो जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो जो है उस क्षेत्र में डूबे रहते हैं और अपना फोकस इधर उधर केंद्रित मतलब भटकाते नहीं हैं कि हम किसी चीज को चाहते हैं लेकिन काम कोई दूसरा कर रहे हैं। अपना समय जो है वो व्यर्थ जो है दूसरे कामों में हम गुजार दे रहे हैं, उसको गंवा रहे हैं। तो हमें अपने समय को देखना पड़ेगा कि हमारा समय कितना हमारे विषय में जा रहा है, और उस विषय के बारे में लगातार जब हम अध्ययन करते रहेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, हमारी अपनी विशेषता जो है वो प्रकट होने लगेगी, हमारी अपनी योग्यता प्रकट होने लगेगी, जो हमारा व्यक्तित्व है उसका जो है उदय होने लगेगा, और फिर हम खुद उस विषय में नई नई खोज करने लगेंगे, नई नई बातें पेश करने लगेंगे, उस विषय से संबंधित नई नई खोजों का उदय होगा। जो भी आविष्कार हुए हैं वो ऐसे ही हुए हैं कि लोग लगे रहे और फिर उनके अपने व्यक्तित्व के अंदर जो क्रिएटिविटी थी उसका उपयोग जब हुआ तो नई नई चीजें प्रकट हो गई। बल्ब का आविष्कार हुआ, साइकिल का आविष्कार हुआ, टेलीफोन का आविष्कार हुआ, ये सब इंसानों ने ही किया है। कंप्यूटर का आविष्कार हुआ, तो ये उदय कहां से हो गया? क्योंकि लोगों के अंदर जो है, जिन लोगों ने उनकी खोज की वो उस क्षेत्र में लगे हुए थे और उनके व्यक्तित्व के अंदर ऐसी विशेषता थी, वो लगे रहने से वो चीज अर्जित हो गई, क्वालिटी अंदर डेवलप हो गई, तो उन्होंने उसका विकास कर लिया। तो आत्मविश्वास पैदा करने के लिए जरूरी है कि उसमें दो बातें हैं। एक तो हमें विषय का ज्ञान होना चाहिए, हमारा फंडामेंटल एकदम क्लियर होना चाहिए, हमारी नींव मजबूत होनी चाहिए और लगाव हमारे अंदर होना चाहिए। हम चिंतन मनन उसमें करें, गहराई से उसमें डूब जाएं, तो धीरे धीरे क्या होगा कि हम उस विषय की समस्या को समझने लगेंगे, उसकी जो नब्ज है वो हमारी पकड़ में आ जाएगी
और फिर कोई भी समस्या होगी, किसी भी प्रकार का प्रश्न होगा, कोई भी फील्ड होगी, उसमें हम फिर कभी भी पीछे नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे व्यक्तित्व के अंदर एक क्वालिटी डेवलप हो चुकी है और हम उसको फिर हैंडल कर लेंगे आसानी के साथ। तो इसलिए आत्मविश्वास को पैदा करने के लिए जरूरी है कि हम लगातार मेहनत करें, फिर हमारे अंदर से ही क्वालिटी पैदा होगी। तो यहीं पर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। उम्मीद है कि ये बात समझ में आ गई होगी कि आत्मविश्वास को पैदा करने के लिए यह जरूरी है कि विषयगत या किसी भी क्षेत्र में हम कार्य करते रहें निरंतर, अपने समय को इधर उधर हमें गंवाना नहीं है। और जब हम लगातार काम करते रहेंगे तो हमारे व्यक्तित्व के अंदर से ही एक चमक पैदा होगी, एक उजाला, एक प्रकाश पैदा होगा, जिसको हम क्रिएटिविटी कहते हैं, रचनात्मकता जिसको कहा जाता है। जब वो डेवलप हो जाएगी तो फिर आत्मविश्वास अपने आप आ जाएगा। हम किसी भी विषय या किसी भी क्षेत्र के बारे में जब उसकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, वो चाहे समस्या कितनी भी पेचीदा क्यों ना हो, तो मानी सी बात है कि हमारा विशेष ज्ञान है उस विषय के बारे में, तो आत्मविश्वास क्यों नहीं आएगा। तो इसलिए जरूरी है कि हमें चिंतन मनन करते रहना है, लगातार लगे रहना है और अपने व्यक्तित्व का विकास करना है। और इसमें हमें धैर्य भी बनाए रखना है और अपने मन को किसी भी और विषय में भटकाना नहीं है, किसी एक चीज को चुन करके उसी में हमें केंद्रित रहना है। तब जाके हमारे व्यक्तित्व के अंदर से रचनात्मकता, क्रिएटिविटी का उदय होगा और इससे आत्मविश्वास की उत्पत्ति होगी। तो इसी तरह से मैं आपके सामने विषयों को लेकर के आता रहूंगा। तो मुझे अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।